का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारन थी, श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह सोच रीति श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिराइयो भक्तों चल भगवंत। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, और अमीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादों को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए, लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गले उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा करने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूं। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं। तेरी ट्राई भी व्यर्थ है, हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, तक भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानना तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी, और फिर उसको साफ करना, धोना मांजना, और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह को ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उखी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना।
तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में, ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनसे उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके, रविदास को कही रखा था तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं और फिर बताइए इस मंत्र। उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का, और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वो मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताऊं तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे,
आए वहाँ पे रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे कररी, जब गुरु मारे मेरे कररी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तने ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी चाहे जड़ कबरो सने सारे, सत्संग में जाना मेरा वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार हैरी, तेरे री लेख माता चमार हैरी। वो मेरा सृजन आर हैरी, वो मेरा सृजन आर हैरी। आरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब। अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखा है। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली
कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है सबका, एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियां न थे। तीनों बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगे। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीरा बाई बोली भाई मन तेनू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु कबो जाकर गदी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुष बना। डले डोन लाग रहा, आ मेरी गेल तेन भगत संत मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता है यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेने तुझे नहीं मालूम। फिर वो शाम के जब उनका स्वांग समाप्त हो लिया, अपने जहां वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए। उसने उतार कर अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़े और बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आएगी सच में जो तो भाई लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। तो परमात्मा कहते हैं आत्म ज्ञान भी नहीं नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यू तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि हाय हाय ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली और फिर परमात्मा ने क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वो मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे, वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए अन्य रूप बना के, चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब ये 3 गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी आंडो कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ कर बंधन भगवान की भक्ति करके दुनिया गुण गाओ उस बेबे का बहन काज। और देख ले तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। ताकि भाई ये समाज तो भी ना जीने देता, यार तेरे ते भी बकवाद कर रहे हैं सच्चे ताऊ इसके छोरे के। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पीवे है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना,
हिम्मत ना हारिए, आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना। तो उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बार जो परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि एक दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का, लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में हम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी, उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तो करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के, और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं के कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जोर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया और हर तगनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे, रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नो कोई नू लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जी, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खा कर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, वो दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तू महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाएगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता, और तू पीछे रह जा, वहां रात ने चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा, और तो भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे तू, आज हाथ जोड़ के तो मैंने समय मांगया है, और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन का भी गुरुजी भूखे रह गए थे, और सब जा चुकी है वहां सत्संग में, मैं अकेली रहेगी पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, तो लगेंगी 10-20 मिनट आध घंटा, तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक हो बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने माइयों ने सोचा, आकाश तो सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, अगर रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इस बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब गुरुजी वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है, और आपने बड़ी सुनी, आज तो यू आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से 2-4 बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, यो जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय नकम्मा है, ठीक रो है वह लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना, और लेकर वो बर्तन, और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानियां के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में, और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं रखा जाए, पंजा नहीं टेके, एडी एडी टेकता आवे, चल जा नहीं, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के, और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में
कांटा लग गया और तू नो कह उड़े सब न सुख हो, मेरा तो दुख हो गया और आसपास से तू भी नहीं जाएगी उड़े और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सोऊं, क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे, तो घना दुख मान रहा हो इस बात का। फिर वह मां रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आज काटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था श्याम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते हैं चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ दिए। पुलिस ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया श्याम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चाकी के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसको ऊपर बैठा दिया करते थे और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से, और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में का निकल जाता था और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग कि पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे हैं। एक विशेष बाजा सा बजाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आकर खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की, उस लड़के ने सोचा है तो पकड़े गए, वही हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई। वो लड़का अपनी माँ के चिपट गया और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति। माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मुझे भी सूली टूटना था, और धन है कल मेरे पैर में कांटा लग गया, माँ मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। और मेरी माँ का बाद में मतलब फिर उसका याद आ रही है, नकम्मे गए माँ फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो न सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था। और कान पकड़ दिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूली तोड़ टूटेंगे। कान पकड़ दिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये कोई डूम बांट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द जो दास आपको बता रहा हूं, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है,
आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए। हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहाँ आए थे दाता, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनके संतान नहीं थी, और परमात्मा की वहां परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के प्रवेश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार है। क्योंकि परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी। अपना तुम थोड़ी सी कथा सुनाता हूं परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहिब की वाणी को सच मानते हैं, और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं। प्रकाश का समुद्र, इन्हें कख नहीं पता किसी ने भी, हुआ बाई बकरे ये। अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पर पवित्र कबीर सागर में इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है। ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहां एक गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्बद में और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है, और वहां से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहां सफेद पृथ्वी है, सफेद वृक्ष है, जैसे यहाँ हरे हैं वहां सफेद है, और दूधों की नदी, झरने बहे, हीरे पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं, और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष है। उसमें 3 पोर्शन है, जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष है, और सभी मेवा उपलब्ध है सदाबहार, कभी किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहां ऐसे पदार्थ थे। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। क्यों? अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी तक कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा, और फिर और भी घनी जगह है उसमें साग सब्जी के लिए, और पपीते सपीते कुछ फल फल फ्रूट भी लगावेगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहां एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु।
तो वहां आपके सभी प्राणियों के, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं, आप सभी के वहां पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना आवे क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकान वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तो विद प्रूफ दास बता रहा है और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहां बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहां आपको वो सुख था जिसको आप यहां खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख, बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, और बुढ़ा में पाचा शकल तो भी डर लग गए, दर्पण देख लेते, और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा, और फिर नुका मारो इसने 1 मिनट में मृत्यु। बताइए कोई अच्छी बात है? तो यहाँ का तो ये परंपरा है और वहां ये है नहीं, तो इसलिए ना तो वृद्ध अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपलसरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहां चलो, अब समय आ गया वहां चलने का। कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा जीवन, दास आपको बताओ, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ तो सुख देंगे ही देंगे, और फिर वहां देखना सतलोक में। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा सतलोक में कैसा है और कौन है वो, उसका नाम क्या है। अभी तो आपने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए, कबीर परमेश्वर जी, और वहां जाकर उसने क्या आंखों देखी, फिर वर्णन किया ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में, बौद्ध सागर के खंड में, कि सतलोक में जब मैं गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा के बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था, वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है, सिर पर मुकुट है। वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है, और सभी नर आकार है। उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बता रखी, उनके नाक बता रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ हैं, ये सभी बताओ भगवान निराकार है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और सतलोक जाना कति आसान है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप यहाँ के दुख से परिचित हो जाओगे और वहां के सुख से और प्रमाण से ही तो आपको पता लग जाएगा। पुण्यात्माओं, देख परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है आपके ऊपर, आप कितने लाडले हो उस परमात्मा के बच्चे, बहन और भाई जितने भी यहाँ आए हैं। हम दासों की सेवा लगाई, बच्चों ने मिलकर आश्रम बनाया, शेड डाला, और आपके आने से पहले पलक बिछाए बैठे रहते हैं। कितने भगत बहन भाई आएंगे, मैट बिछा देते हैं, अच्छा बढ़िया देसी घी का प्रसाद हलवा, और भाई अच्छे बढ़िया भोजन आहार आपको परमात्मा की तरफ से ही है ये सारा खेल। और ऐसे सर्दी में देकर रजाई है, अरे अमृत वर्षा कर रहे हैं, इसमें कृपा करके लटके ना लियो, पूरा ज्ञान सुनियो, कदे खा कर अच्छा देसी घी का लोड कर जाए, ऊँघे जाओ बैठे बैठे, फिर आना नहाना बराबर है। तो कबीर साहब कहते हैं, निंद्रा काल जाल है भाई, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जागत है सो पावत हैं। तो जागो ही वैसे भी जागो, अरे नींद ने भी थोड़ा कंट्रोल करो, और सुनो अमर कहानी उस परम पिता की। आपको प्रमाण दिखाते हैं।
पुण्यात्माओं, ऐसा सीजन, ऐसा एटमॉस्फेयर, मीठी मीठी सर्दी और सारी व्यवस्था है, और परमात्मा की भक्ति, वो अमर कथा, वो अमृत वर्षा उस सत्संग की जिसकी आत्मा को युगों युगों से भूख है, यहां तृप्त हो रही है वो। तो इस आत्मा ने सुआओ मत, जागृत रखो और सुनो उस परमात्मा की अमर कहानी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना सब तो आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना है को नहीं, नाम जाप करना बस। नाम चलते फिरते उठते बैठते मर्यादा में रहना है, और जैसा परमात्मा आपको वित्त दे उसमें से दान भी करना है, क्योंकि धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैराए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। तो जो परमात्मा आपको लाभ देगा उससे दान भी करना है, क्योंकि दान से धन मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, चढ़ी चौंच भर ले गई और नदी ना गट्यो नीर, दान दिए धन गटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो इस प्रकार इस तरह से परमात्मा का पाना कति आसान है। अब थोड़ी सी इस मौसम ठीक है, थोड़ा सा समय अधिक लेंगे, क्योंकि ये अमृत वर्षा, ये ज्ञान और ये भगवान कदे कानों नहीं सुना था, और आज परमात्मा अपने बच्चों को बैठा बैठा के प्यारते हैं, और फिर ये अमृत के प्याले पिला रहा है सच्चे ज्ञान के, और उस सच्चे भगवान की कथा, सत्यनारायण कथा। कबीर साहब का नाम लेने पाप कटे, नाम लेने तो आत्मा चार्ज होती है, और यहाँ तो सारा दिन उस परमात्मा की ही चर्चा चलती है। आपस में आप भी बैठते हो, यहाँ आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि जैसे पुराने भक्त भी होते हैं जिन्हें 10-10, 15-15 वर्ष हो गए नाम लिए ने, कुछ 2-4 वर्ष के भी हैं, और बिल्कुल नए भी आए हैं पुण्यात्मा भगवान के बच्चे। तो पुराणों के साथ आपका आपस में डिस्कस होता है, सत्संग के बाद आप चर्चा करते हो, नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होता है कि सचमुच यहाँ ऐसे ऐसे इनको लाभ हुए हैं, ऐसे ऐसे रोग कटे हैं, ऐसे निर्धन व्यक्तियों का आज गाड़ियां चल रही हैं। तो फिर इससे और दिल डटेगा, और ऊपर से ये दास ज्ञान आपको दे रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैं झारखंड के हजारीबाग जिले से हूँ। नवनीत जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले कोई भी अन्य गुरु नहीं धारण किया, और मैं भक्ति तो बहुत ही नॉर्मल करता था, जैसे एक स्टूडेंट करता था। पर मेरे दिमाग में सर एक सवाल हमेशा से एक स्थान बनाए हुए था कि आखिर इतनी देवी देवता क्यों, इतने सारे भगवान क्यों? प्रधानमंत्री एक होता है और भगवानों की संख्या इतनी कि माने किन को? बड़ी कन्फ्यूज़न थी सर। जैसे कि मुसलमान धर्म को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक अल्लाह की बोलते वो उपासना करते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी धर्म को आप देख सकते हैं सर, वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न। हिंदू धर्म में तो इतनी कन्फ्यूज़न है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था अपने स्टूडेंट लाइफ में कि भगवान आखिर में है कौन। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर, ये मैं कैसे जुड़ा गुरुजी से। एक्चुअली मेरे पापा सत्संग सुना करते थे। उस समय मैं माने कि 25 वर्ष का था, तो उतने सत्संग में कभी रुचि नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में जब वानियाँ चलती थी साधना टीवी पे, जो 7:30 बजे से आता था, तो सर उस वानियों में खिंचाव था, और वो खिंचाव पता नहीं कान को बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ पे मेरा एक ये जो मेरा कान जो सुना ना, कबीर इज गॉड, और उसी दिन से सर मेरा हृदय मान लिया कि कबीर जी हो सकते हैं कि परमात्मा हो। अभी तक पर मैं पढ़ा लिखा था, मैं एविडेंसों पे विश्वास करूंगा, मैं प्रमाणों पे विश्वास करूंगा। तो अगले दिन से पापा के साथ हमने सत्संग सुनना शुरू किया 7:30 बजे। नीचे एक पीली पट्टी चलती थी जिसमें एक पुस्तक के बारे में विवरण मिलता था, जो पुस्तक थी ज्ञान गंगा। अब ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना बड़ा सहज था, वहाँ नंबर दिए हुए थे, उस नंबर पे अपने एड्रेस SMS करके घर में पुस्तक पहुँच जाते थे। तो मैंने वैसे ही किया। 7 दिन के अंदर वो पुस्तक मेरे पास पहुंच गया, निशुल्क, बिना किसी एक पैसे के।
अब वो बड़ा मुझे आश्चर्य लगा, बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लगा कि इस संसार में जहाँ लूट खसोट मचा हुआ है वहाँ पुस्तक फ्री में पहुँच गई। मैंने पुस्तक पढ़ने लगा। प्रथम पन्नों में ही मुझे कुछ मर्यादाएं दिखी कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं लिटरेट समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद अभी वर्तमान में शिक्षक हूँ, तो मेरे दिमाग में ये सब डिबेट्स चलते रहते थे, क्या वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन लाइफ अच्छा है। डॉक्टर रिकमेंड ऐसा करते हैं, आम आदमी ऐसा बोलते हैं। तो अब मुझे निष्कर्ष लगने लगा कि नहीं, भगवान ने क्या बोल रखा है। तो कबीर साहब की जो मर्यादाएं वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा में मुझे जो देखने को मिली, तो मेरा हृदय एकदम अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर मिली सृष्टि रचना की, और सृष्टि रचना तो मेरा पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज, अनसुलझा हुआ जो बातें थी वो सारी सुलझ गई। सर, तो गीता जी के अनसुलझे रहस्य जो आज तक किसी संत के द्वारा बताए नहीं गए थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने सुलझा के रखा है। जब वो पढ़ी तो मन गदगद हो गया सर। हमेशा सुनने में आता था सबका मालिक एक है, सभी धर्म में कहते थे सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, पर हु इज दैट गॉड, वो बड़ा कन्फ्यूज़न था सर, जो मेरे मन में भी रहती थी। तो संत रामपाल जी के टेक्स्ट को पढ़ के, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को पढ़ के वो मेरा कन्फ्यूज़न सदा सदा के लिए क्लियर हो गया सर कि कबीर इज गॉड। अब सारे संसार एक तरफ और गुरु जी का ज्ञान एक तरफ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक तरफ, उस साइड में रहूंगा जिधर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, क्योंकि मैंने एविडेंस देख लिया। और सर फिर ये सारे तथ्यों को जब मैंने सुन लिया, हृदय में मेरा परख लिया, सारे एविडेंसेस को मैंने परख लिया, तब संत रामपाल जी महाराज से मैंने 17 जुलाई सन 2012 में नाम दीक्षा बरवाला में जाके लिया जी, संत रामपाल जी महाराज जी से। नवनीत जी, आपकी आध्यात्मिकता में काफी ज्यादा रुचि थी। आप शुरू से ही खोज रहे थे कि इतने सारे देवी देवता हैं, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन है वो पूर्ण भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया वो भगवान कबीर साहब जी हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? और आज तक हम हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही भगवान मानते आ रहे हैं, तो क्या जैसे आपने खुद से डिसाइड कर रखे हैं अपने भगवान, जैसे कि आपने बताया कि कबीर साहब जी भगवान हैं, अगर कबीर साहब जी भगवान हैं तो क्या हमारी हॉली बुक्स, हमारे सदग्रंथों में कबीर साहब जी का कोई प्रमाण है? कबीर साहब भगवान है, इस बात को मैंने प्रमाणों सहित पढ़ा। जिस तरीके से कबीर, जैसे कि हिंदू धर्म में मुख्य ग्रंथ वेदों को माना जाता है, वेदों में कितनी जगह प्रमाण है कबीर शब्द सीधे तौर पे, और उस परमात्मा की ये व्याख्या की गई है कि वो परमात्मा पृथ्वी में आते हैं, कवियों जैसा आचरण करते हैं और एक राजा के समान दर्शनीय है, वो आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी तरीके से मुसलमान धर्म के कुरान शरीफ में भी सैकड़ों जगह पे उनका नाम कई बार लिखा हुआ है कबीर। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक जी ने कई बार बोल रखा है कि वो बड़ा कबीर, हक्का कबीर, करीब एब तुए परवरदिगार। वो कबीर साहब का नाम सीधे तौर पे लेते हैं और सीधे तौर पे बताते हैं कि वो धानक, वो कबीर की बात हो रही है जो कबीर काशी बनारस में आए हुए थे, जो धानक की भूमिका में थे। तो बहुत सारे प्रमाण यहाँ पे एकत्रित करके हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है। सर, जैसे कि आपने कई सारे प्रमाण दिए कि कबीर साहब जी भगवान हैं, तो जो हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये कौन है? क्या ये भगवान नहीं है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, वो 3 लोक के प्रधान है, जिसका प्रमाण श्री देवी भागवत में 3रे स्कंद में मिलता है। वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई हुई है कि उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता है, वो सशरीर आते हैं और सशरीर चले जाते हैं। तो इन सारे प्रमाणों से हम ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ सीमित हैं, वो हमारे कर्म दंड ही दे सकते हैं हमें, और पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार है, और कहीं ना कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उन्हीं पूर्ण परमात्मा से आती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव मिलते हैं, बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रहे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जिस समय मैंने जुड़ा, मैंने पहले कभी संत रामपाल जी के फॉलोअर्स की इंटरव्यू सुनता था, तो वो बताते थे हमें ऐसे चमत्कार हो गए, हमें ऐसे चमत्कार हो गए। शायद जुड़ने तक मुझे ये एहसास नहीं था, पर जुड़ने के बाद मुझे सर ऐसा एहसास हुआ कि मैं इसकी व्याख्या क्या करूं। पल पल में मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि संत रामपाल जी महाराज हमारी संकटों को हरने के लिए हमारे साथ साथ चलते हैं। मोटे तौर का मैं एग्जाम्पल दूंगा सर, जैसे कि मैं 2012 में मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, और 13 में मेरी शादी हुई। सर 13 साल से 2013 से सर
22 तक मेरी कोई संतान नहीं थी सर। और इस बीच में मेडिकल में काफ़ी खर्चा हुआ और मेरी वाइफ को डॉक्टरों ने बताया, हमने तमाम प्रकार के खर्चे किए, आयुर्वेद में गए, एलोपैथ में गए, एलोपैथ के डॉक्टर्स ने बताया दोनों फ्लॉपियन ट्यूब क्लोज्ड हैं, कि इसका सर्जरी ही उपाय है। तो सर सर्जरी से भी बहुतों का रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोगों ने आंख मींच के फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा के दरबार में बच्चों की कोई कमी नहीं है, इंतज़ार करो, धैर्य रखो। कुछ दिनों के धैर्य के बाद परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी वाइफ को मुझे एक सुंदर सा बेटा दिया है, जो लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, देर आया दुरुस्त आया। और भी बहुत सारे लाभ हुए सर, जैसे मेरे करियर का लाभ मैं बताता हूँ। मैं जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, मैं सिंपल ग्रेजुएट था सर। मैं अभी प्रोफेशन से टीचर हूँ, मैं +2 तक पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास सर एक चिंता का विषय था कि गुरुजी मेरा भविष्य क्या होगा। मैं +2 तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कॉलेज तक पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो भारत स्तर का एग्ज़ाम होता है, उस परीक्षा को मैंने गुरुजी की दया से 2 बार क्वालिफाई किया समाजशास्त्र विषय में। तो अब मेरे पास गुरुजी की दया से कॉलेजों में पढ़ाने की भी डिग्री संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। इसका मतलब मेरा भविष्य गुरुजी की दया से मुझे सुनहरा सा लग रहा है। वर्तमान में मैं +2 तक मैं पढ़ाता हूँ प्राइवेट स्कूल में, CBSE में, और सरकारी असिस्टेंट लेक्चरर की मैं तैयारी कर रहा हूँ जी। इसके अलावा बहुत सारे शारीरिक लाभ हुए। मुझे सोराइसिस हो गया था, 2-3 साल से इलाज नहीं मिल रहा था। खुजली करते करते स्थिति ऐसी हो गई थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सोराइसिस तो मरते दम तक खत्म नहीं होता है। धैर्य रखा, संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना करी। प्रार्थना में गुरुजी ने आदेश दिया, परमात्मा दया करेंगे, गुरुजी दया करेंगे। और फिर 2-3 साल तक मैंने सिर्फ मेडिकल पे विश्वास किया। गलती हमारी ये थी, इस कारण से उस बीमारी को मैंने 2-3 साल तक झेला। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज पे ही छोड़ दिया कि भगवान अब आप ही ठीक करो। तब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी बीमारी ठीक कर दी कि आज मुझे सोराइसिस का S भी पता नहीं है। ऐसी सैकड़ों समय समय पे प्रार्थनाएं लगाई जाती हैं गुरुजी की हमारी समस्याओं में, और गुरुजी सीधे सरल सा उपाय कर देते हैं, और हम काफ़ी सुरक्षित हो चुके हैं गुरुजी के शरण में आके जी। सर, आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, जो संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को देते ही हैं। सर, आप एक टीचर हैं, एजुकेटेड पर्सन है, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये पर्सन है, लोगों ने धारणा भी बना रखी है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। और हमने जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात की है, वो लोग एविडेंस देते हैं, आप लोग बताते हैं कि कौन से सदग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। और जो गुरुओं के श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं तो वो इस तरीके के एविडेंस नहीं दे पाते। तो क्या ये बात सही है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं? सर, आप खुद इस बात को सोच लीजिए सर कि समाज का रुख कुछ अलग था। समाज में जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता बैठा था, जो वास्तव में है नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज ने इस धारणा को सही धारणा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, तो समाज वाले तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। बदनाम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उनका बोलना रहता है कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर अंधश्रद्धा भक्ति के तरह या इलिटरेट होते हैं। मैं इतना एजुकेटेड हूं कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूं। मैं अब किताब भी लिख रहा हूं, मैं PhD अब कुछ दिन में करने वाला हूं। तो मुझे नहीं लगता मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हूं। मैं वर्तमान में +2 में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को चीज़ें को समझने में कुछ कमियां आई होगी, क्योंकि मैं प्रमाण को देख के आया हूं गुरुजी के पास। हमारी गुरुजी से कोई मित्रता नहीं थी। कहा मैं झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला हूं, कहा गुरुजी बरवाला के हरियाणा के रहने वाले हैं। तो हमारी कोई गुरुजी से मित्रता नहीं थी। गुरुजी का ज्ञान ऐसा था कि हमारे को वहां जाने को विवश कर दिया। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, और फिर अब आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते हैं। तो सर, ऐसा कैसे? इन दोनों उत्तर में विरोधाभास हो रहा है। पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, अभी आप कुछ और कह रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर, मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता हूं। जैसे मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है सर, उसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD आगे की पढ़ाई होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना अत्यंत ज़रूरी है सर। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करेंगे हम लोग तो हम इस लोक से अन्य लोक में जा ही नहीं पाएंगे।
ये बहुत ही ज़रूरी है सर। संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति छुड़वाते नहीं है सर, वो रियल भक्ति जो एविडेंस से प्रमाणित भक्ति है वो भक्ति देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति देते हैं जो प्रारंभिक मंत्रों में होता है सर। उसके बाद फिर मंत्र बढ़ते हैं और फिर जो दूसरा पुरुष है, जो माने सेकंड भगवान है और जो अविनाशी भगवान है परमात्मा कबीर साहब, सबकी भक्ति मिलती है सर, स्टेज बाय स्टेज मिलती है। इसकी एक आध्यात्मिक पढ़ाई है सर, सदग्रंथों के अनुसार जो प्रमाणित है सर। सर, आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि अपने सदग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं। जो पहले आप भक्ति कर रहे थे वो सदग्रंथों के अनुसार नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको बताई वो सदग्रंथों के अनुसार है। क्या आपके कहने का मतलब यही है? जी सर, पहले जो भक्ति हो रही थी सर वो मनमाना आचरण था। जैसे मैं स्कूल का टीचर हूं, जैसे कोई विद्यार्थी कोई भी बुक को पढ़ ले और एनसीईआरटी की पढ़ाई जिसका प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो बस गुरुजी ने आके एनसीईआरटी की पढ़ाई करवा डाली हम लोगों को। तो जो बुक चल रहा था, मतलब मैं एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, जो अन्य विद्यार्थी जो दूसरी तीसरी बुक पढ़ रहे थे वो विरोधाभास की परिस्थिति में आ चुके हैं। वास्तव में जो एनसीईआरटी में लिखा हो वो तो ऑथेंटिक है सर, उसकी तो पूरे भारतवर्ष में मान्यता है, पूरे विश्व में मान्यता है सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले जो आप भक्ति साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, जिसने जो भी कह दिया आपने कर लिया। फिर वही भक्ति साधना आपने संत रामपाल जी महाराज से सही भक्ति विधि लेकर की जो अपने सदग्रंथों के अनुसार है। तो सर, सही भक्ति विधि के लिए संत रामपाल जी महाराज ही क्यों? भारत में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, हम उनसे ही ले लेंगे सही भक्ति विधि। सर ये भक्ति मार्ग है सर, कोई बालकों का खेल नहीं है सर। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे टीचर है सर। भगवान एक समय में एक संदेश वाहक ही भेजता है सर। पूरे विश्व में आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऑथेंटिक भक्ति दे रहे हैं। बाकी आप काहे नहीं किसी भी देश से बिलोंग करते हो, कोई भी जितनी भी भीड़ इकट्ठे साधु संतों के पास बैठे हुए वो अधूरी साधना है, क्योंकि वो एविडेंसेस पे आधारित नहीं है सर। भीड़ इस बात को साबित नहीं करता कि भक्ति सत्य है सर। जैसा कि आपने बताया कि जो सही भक्ति विधि दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज वो हमारे धर्म के शास्त्रों के अनुसार है, तो क्या कहीं वर्णन है हमारी गीता जी में या हमारे वेदों में कि वो ही सही भक्ति विधि देने के ऑथेंटिक पर्सन है? आजकल क्या है, सभी लोग अपने अपने गुरु को अच्छा बताते हैं, अपने अपने गुरु को पूर्ण बताते हैं कि हमारे गुरु सच्चे हैं। वैसे ही आप अपने गुरु को पूर्ण बता रहे हैं। तो क्या ऐसा कहीं गीता जी में है कि हमें यही गुरु बनाना चाहिए, या उसकी कोई पहचान है ताकि हमारा समाज निर्णय कर सके कि किसको गुरु बनाना चाहिए? क्योंकि गुरु बनाना समाज में क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे गुरु हो चुके हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा गुरु बनाना चाहिए, कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए। सर गीता जी में लिखा हुआ है तत्वदर्शी संत के बारे में, जो गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बता रहा है कि आप तत्वदर्शी संत के पास जाएं ताकि वो तत्व ज्ञान का आपको बताएं। और तत्व ज्ञान में वो सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए होते हैं सर। सीधे तौर पे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो संत तत्वदर्शी हैं हम उनके सीधे शरण में जाएं। साथ ही साथ सर कई जगह पे व्याख्या है कि सतगुरु की क्या पहचान है, कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 7 शास्त्र कहे 18 बोध। वो अपनी बात को शास्त्रों के आधार पे ही प्रस्तुत करेगा, वो अपनी मन की कुछ भी नहीं कहेगा। ये सतगुरु की पहचान है। और हम अन्य गुरुओं की सत्संगों को देख के ये आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि वर्तमान में सतगुरु सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। सर, अब आपसे आखिरी सवाल, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? YouTube पे संत रामपाल जी महाराज टाइप करके गुरुजी के बहुत सारे सत्संग खुल जाएंगे। उन सत्संग में नीचे एक पट्टी चलती है जहां पे कुछ फोन नंबर दिए रहते हैं। उन फोन नंबरों पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, अमीर हो गरीब हो, हमारे गुरुजी के दरबार में किसी प्रकार की पक्षपाती की भावना नहीं होती। आराम से वो पुस्तक ऑर्डर करे या अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करें और आराम से वो गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।